Hello students, welcome to my channel English Guru Dheeraj Dambiwal. Students, today I will tell explanation of the chapter The Proposal written by Anthony Chekhov from class 10th. Students, if you watching my video for first time, so please subscribe my video and don't forget press the bell icon so that you can get notification whenever I upload a video. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर है द प्रपोजल, जिसे लिखा है एंटोनी चेकोव ने। एंटोनी चेकोव वॉज ए ग्रेट प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ही वॉज बोर्न ऑन 29 जनवरी 1860 in a village in southern Russia. His father ran a grocery store. His mother was an excellent storyteller. So students, मैं बता दूं कि एंटोनी जो चेखोव है एक प्रसिद्ध लेखक था. वह अपनी जो स्टोरीज़ है उसकी स्टोरीज़ की वजह से बहुत फेमस था. यह स्टोरी द प्रपोजल एक रोमांस से भरपूर एक पड़ोसी लोमो की कहानी है. वह एक जमींदार है और सबको नाम के दूसरे जमींदार से रुपया उधार लेता है. सबको की बेटी है एक नतालिया. लोमो सुबुको के पास उसकी बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव लेकर आता है. इस वजह से चैप्टर का नाम रखा है द प्रपोजल. अब हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर की. मेन कैरेक्टर है लोमो, सुबुको और नतालिया. सबसे पहले हम बात करते हैं लोमो की. लोमो वॉज ए यंग अनमैरिड मैन ऑफ 35 ईयर. सो ही डिसाइडेड टू propose a girl in the neighborhood. Her name was Natalia, a girl of 25 years old. Lomo thought that she was a good housekeeper and was not bad looking. Further, she was unmarried. Lomo was a funny character. He was suffering from palpitations. He behaved as if he were eccentric. He was so eager to marry Natalia, but when he came to propose to her, he started quarreling over trifles. He quarreled on issues like auction meadows and pet dogs named Squeezer and Guesses. हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर नतालिया. नतालिया इज टॉकेटिव एंड शॉर्ट टेम्पर्ड. She is very much concerned about her family's honor and land. She is argument also. She argues with Lomo about the ownership of auction meadows and the superiority of her dog Squeezer. She is very keen to get married. Next हमारा कैरेक्टर आता है चुबको. चुबको is a landowner. He was a helping nature towards Lomo. He loves his daughter and plays the role of a good father. He is in search of a good match for his daughter. He is a good selector of words. When Chubukov finds Lomo fighting with Natalia, he immediately changes starts to support his daughter. He uses many ill words for Lomo and tells him to leave his house. बहुत अच्छी कहानी स्टूडेंट्स. ये इस कहानी के अंदर जो इसके मेन कैरेक्टर हैं वो मेन कैरेक्टर है लोमो, चुबको, नतालिया. जो लोमो है, ये लोमो जो है ये अपना खुद का जो प्रस्ताव है, अपनी शादी का प्रस्ताव है या कम कह सकते हैं सुबुको की एक बेटी है नतालिया. जो सुबुको है ये एक जमींदार होता है, इसकी बेटी रहती नतालिया. जो सुबुको है ये लोमो को पैसे उधार देता था. तो सुबुको जो था उससे लोमो उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए जाता है. बहुत अच्छी कहानी है. इस कहानी को हम समरी के माध्यम से पढ़ेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की डिटेल से समरी. नाटक है. नाटक शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जो लोमो है ये सुबुको के घर उससे मिलने के लिए आता है. सुबुको जो कि एक किसान था उसका स्वागत करता है. उससे पूछता है कि आप ऐसी ड्रेसेस पहने हो क्या, कोई आप कहीं जा रहे हो, क्या आप कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हो, आप इतने अच्छे कपड़े पहन के आप कहीं जा रहे हो. तो लोमो उत्तर देता है कि वह कहीं नहीं जा रहा, वह तो सिर्फ आप मतलब उनसे ही मिलने आया. मतलब वो कहता है लोमो से सुबुको कहता है कि तुम इतने अच्छे ड्रेसेस पहन के कहाँ जा रहे हो. तो लोमो कहता है कि नहीं, मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ. तो लोमो बड़ा उत्तेजित होता है, व्याकुल नजर आता है. उसने अपने आप को शांत करता है
और अपने आने का उद्देश्य बताना आरंभ करता है। वो उसे बताता है कि वह पहले भी कई बार सहायता के लिए उसके पास आया है और उसने उसकी सहायता नहीं की है। अपना उद्देश्य बताने से पहले ही लोमो फिर से उत्तेजित हो जाता है। सबको मन में सोचता है कि शायद वह कर्ज लेने आया, क्योंकि काफ़ी बार जो शुभ लोमो था वो सुबह से पैसे लेते मांगता था, वह निश्चित रूप से ज़रूर किस पैसे लेने आया होगा। तो निश्चय करता है कि वह इसके किसी भी तरह प्रकार से इसकी हेल्प नहीं करेगा। तो लोमो एक बार फिर सुबको को, जो सुबको था, अपने जानने के उद्देश्य के बारे में बताता है, लेकिन वह दोबारा उत्तेजित हो जाता है। वह सहायता के बारे में बोलने की अपेक्षा अपने बारे में कुछ बढ़ चढ़ कर बोलता है। सबको उसे इधर उधर बात ना करके उससे कहता है कि भाई जो बात है क्लियर करो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो लोमो कहता है कि वह उसकी बेटी नतालिया का विवाह के लिए हाथ मांगने आया है। यह सुनकर सबको बहुत खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा हैप्पी होता है। वह नतालिया को बुलाने के लिए अंदर जाने लगता है, परंतु उससे पहले लोमो से पूछता है कि क्या नतालिया है इसकी स्वीकृति देगी। तो सुबको उसे उत्तर देता है कि वह उस जैसे अच्छे लड़के को ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। लोमो कमरे में अकेला रहता है। उसका शरीर एक्साइटेड था कि क्या होगा, कैसे होगा। वह अपने वर्तमान जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वह अपनी शादी का मामला तुरंत तय कर देना चाहता था। वह सोचता था कि अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वह नतालिया के बारे में सोचता है। वह एक और कह सकते हैं कि हाउसकीपर है। वह पढ़ी लिखी है और देखने की बुरी नहीं है। इस आयु में उससे अच्छी लड़की उसे नहीं मिलेगी, ऐसी वह आशा करता है। वह 35 साल का भी हो चुका है। अब उसे नियत रूप से एक जीवन तो उसको बिताना है। इन कारणों से उसे अविवाह कर लेना चाहिए। इतने में नतालिया अंदर आती है। भाई वो उसको बताता है सारी बात, नतालिया बुलाने जाता है। वह सोचता है, नतालिया अंदर आती है। उसके पिता ने उसे नहीं बताया कि लोमो उससे मिलने आया है। उसने तो उससे यही बताया था कि कोई ग्राहक आया है। फिर वह लोमो का स्वागत करती है, वेलकम करती है। इससे पहले लोमो कुछ बात करे, वह बात करना आरंभ कर देती है। तब वह उसकी सुंदर पोशाक की और संकेत करती है। इतने अच्छे ड्रेसेस पहन रखा था, उसको डायरेक्शन करके कहती है कि तुम कहीं जा रहे हो। तो इससे पहले वह उससे शादी के बारे में पूछे, काँपने लगता है। नतालिया उसे कहती है कि उसे बताओ क्या है। फिर भी वह स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं करता, इधर उधर की बातें करने लगता है। उसको डर भी लग रहा था। वह उसे कहता है कि पिछले कई टाइम से उनके परिवार के संबंध बहुत अच्छे हैं। उनकी जो संपत्ति एसेट्स हैं वो भी उनके साथ साथ हैं। उनकी जो चरागाह, उनके भोजपत्र के जो वन है उसको छूती है। नतालिया इस बात का विरोध करती है। वह कहती है चरागाह, जहाँ पर जो चरागाह खुला मैदान होता है उसकी, वो कहता है चरागाह। तो चरागाह उनका है। दोनों ही उस बात पर अपना अपना अधिकार जमाते हैं। वो नतालिया कहती है मेरा है, लोमो कहता है ये मेरा है। इन चरागाह के ऊपर उनकी इस प्रश्न पर दोनों का झगड़ा आरंभ हो जाता है। दोनों बहुत जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्लाते हैं कि किसी प्रकार शांत नहीं होते हैं। सुबह को अंदर आता है और उन्हें झगड़ते देखता है, बड़ा हैरान होता है। परंतु जब उसे पता चलता है कि दोनों चरागाह के स्वामित्व के झगड़े पर लड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि ये मेरा है, वो कह रही है कि मेरा है, उन्हें शांत करने की अपेक्षा वह भी लड़ने लग जाता है। वह चरागाह के स्वामित्व का दावा करता है। वह न केवल लोमो, वो उसके परिवार के सदस्यों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, बल्कि उनको बहुत उनकी इंसल्ट करता है। लोमो उसकी फैमिली के बारे में बहुत गलत वो बोलता है। लोमो के दिल की धड़कन और बढ़ जाती है, वो और अशांत हो जाता है। वह कमरे से बाहर आ जाता है। सुबह को कहता है कि इस मूर्ख लोमो की उसके बेटे से शादी का प्रस्ताव रखने का साहस कैसे हुआ। जैसे नतालिया बात सुनती है उसे बड़ा सदमा पहुंचता है। वह कह सकते हैं कि बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है। वह रोने लगती है कि वह अपने पिता से कहती है कि वह लोमो को उसके पास बुलाए। सबको था वह बहुत, और उसको बड़ा सैड फील होता है, बड़ा दुख उसको अनुभव होता है। वह कहता है कि एक लड़की का बाप होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वह लोमो को बुलाने से बाहर चला जाता है। लोमो दोबारा कमरे में आता है। नतालिया सोचती है कि इस बार फिर से उसको नाराज नहीं करेगी, क्योंकि वो भी खुश थे कि मुझे प्रपोज करने के लिए, बड़ा एक्साइटेड। उसने कहा कि पापा आप उसको बुला के लाओ, आपने मुझसे पहले नहीं कहा कि मुझे प्रपोज करना है था, मुझे शादी का प्रस्ताव लेके आया था। वह उसे उसका हैप्पी करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि चरागाह उसकी है, वह इस विषय में बदलना चाहती है ताकि उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखे। परंतु अब भी वह स्वस्थ नहीं है। अब भी उसको घबराहट जो थी उसको फील हो रही थी। उसको मतलब कह सकते हैं कि उसको अजीब से उसको फील हो रहा था।
लोमो अपने कुत्ते, वो कहती है कि ठीक है भाई ये तुम्हारा है। फिर बात आती है कि लोमो अपने कुत्ते गैस जिसे 125 रूबल में उसने ख़रीदा है उसकी तारीफ़ करना आरंभ कर देता है। पर नतालिया कहती है कि उसका कुत्ता स्क्वीज़र है, उसका कुत्ता स्क्वीज़र है जिसे उसने 25 रूबल में ख़रीदा है। लोमो के कुत्ते से लाख गुना अच्छा है। भाई पहले तो उनकी बात किस पर टिकी रही, उस चरागाह वाली ज़मीन पर टिकी रही। बाद में बात किस पर आ गई उनकी, एक कुत्ते पर बात आ गई। तो नतालिया कहती है कि उसका कुत्ता है वो 85 रूबल का है और लोमो कहता है कि उसका कुत्ता 125 रूबल का है। तो लोमो के कुत्ते से अच्छा बताती है अपने कुत्ते को। दोनों ही अपने अपने कुत्तों के गुण मतलब उसकी जो क्वालिटी उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब इस पर फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। वे फिर एक दूसरे पर चिल्लाना चिल्लाना बंद कर देते हैं। उनके झगड़े को समाप्त करने के लिए इस मतभेद में लोमो की तबीयत खराब हो जाती है। वह बेहोश होकर कुर्सी पर गिर जाता है। दोनों पिता पुत्र समझते हैं कि वो मर गया। जिसकी पिता और पुत्री समझे कि मर गया, नतालिया विलाप करने लग जाती है कि उसकी विवाह का अवसर जा रहा है, क्योंकि वह तो उसको क्या ध्यान था कि वो तो एक्साइटेड थी शादी करने के लिए नतालिया भी। अब नतालिया को ध्यान नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब वो उसको लगा कि ये शायद मर गया, दोनों पिताजी ने उसकी बेटी ने, दोनों ने, फादर ने, उसकी डॉटर ने सोचा कि मर गया होगा। अब वो रोने लग जाती है कि शायद मेरा शादी का प्रपोजल था वो भी शायद वापस चला गया। कुछ देर के पश्चात लोमो होश में आ जाता है। सुबह को लोमो से कहता है कि नतालिया विवाह के लिए तैयार है, इसलिए वह उससे शादी कर ले। नतालिया भी अपनी सहमति प्रकट करती थी, बोलती थी कि मैं तुम्हारे प्रपोज को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुम शादी करने तुमसे मैं तैयार हूँ। जब सबू को एक पल भी नहीं गवाता, उन दोनों को हाथ मिला देता है कि कहीं फिर दोबारा लड़ने ना लग जाए। और परंतु शीघ्र ही दोनों फिर झगड़ने लग जाते हैं। वे अपने अपने कुत्तों की रिश्तों का वाद विवाद करने लग जाते हैं। सुबह ने फिर शांत करने का प्रयत्न करता है। इसके बाद नाटक यहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो नाटक है, ये जो स्टोरी है लोमो सुबुको और नतालिया के बीच में, एक छोटी सी, वापस मैं डिटेल से आपको छोटी सी समरी के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि लोमो है वो सुबुको के घर पे शादी का प्रपोजल लेके जाता है, नतालिया शादी करने का। नतालिया उसकी बेटी होती है। नतालिया आती है, नतालिया और लोमो के बीच बातचीत चलती है। लोमो एक जो चरागाह की जो गार्बेज की जो लैंड होती है, अर्पित लैंड होता है, चरागाह की जगह होती है, वो कहता है कि ये मेरा है। और जो लोचुब नतालिया वो कहती है मेरा है। लोमो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ गया। अब लोमो वहाँ से चला जाता है। फिर नतालिया को पता लगता है उसके फादर से कि उसके लिए शादी का प्रपोजल लेके आता है। वो उसको कहता है कि पिताजी उसको वापस लेके आओ। जैसे ही वो वापस आता है वो फिर बाद में उसे कुत्ते के ऊपर झगड़ा जाता है उनका। वो कहता है मेरा 25 रूबल का है, तुम्हारा 85 रूबल का है, तुमसे अच्छी क्वालिटी है, तुमसे अच्छा मेरा डॉगी है। फिर इस बात फिर झगड़ा हो जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। उसे लगता है शायद मर गया। लेकिन लोमो वापस खड़ा हो जाता है। तो उन्हें लगता है कि अब मुझे टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए सुबुको द्वारा। और उनको एट लास्ट वो कहता है कि तुम आपस में और उनका हाथ मिला देता है और कहता है कि लोमो जो ये नतालिया है ये शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और तुम शादी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा और कह सकते हैं द प्रपोजल चैप्टर। आई होप आपको जो चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।